यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 13वां बाब और पहली आयत से। यिर्मयाह 13वां बाब और उसकी पहली आयत से। यिर्मयाह चैप्टर 13 वर्स 1 to 10 लिखा है, खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक कतानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध, पर उसे पानी में मत भिगो। सो मैंने खुदा के कलाम के मुताबिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा, और खुदा का कलाम दोबारा मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है, लेकर उठ और फरात को जा और वहां चट्टान के एक शिगाफ में उसे छुपा दे। चुनांचे मैं गया और उसे फरात के किनारे छुपा दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूं हुआ कि खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उठ, फरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहां छिपा रखा है निकाल दे। तब मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला, और देख वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का ना रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है, इसी तरह मैंने यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बड़े गरूर को नेस्त करूंगा। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते और गैर मबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूछते हैं, वो इस कमरबंद की मानद होंगे जो किसी काम का नहीं। खुदा का कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए। हालेलुया। Glory to Jesus. ये बच्चों को नीचे हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया हम मुबारक हैं, खुदा की तारीफ हो। आज खुदा के कलाम में से हम जो मजमून सीखने वो है कतानी कमरबंद खरीद बाय लिलन बैंड। इस हवाला का ताल्लुक ऐसे नबी के साथ है जो फिक्र करने वाला है अपनी कौम की, बल्कि इसे टाइटल दिया गया है रोने वाला नबी। यिर्मयाह नबी को क्या टाइटल दिया गया? रोने वाला नबी। ये अपनी कौम के लिए रोता है, ये उनकी फिक्र करता है, ये उनके रूहानी म्यार को गिरते हुए देखकर परेशान होता है। ये अपनी कौम के लिए दस्ते दुआ बुलंद करता है और इसकी आंखों से आंसू बहते हैं। और खुदा आज भी ऐसे लीडर्स चाहता है, ऐसे खादम चाहता है, ऐसे चरवाहे उसे चाहिए, ऐसे रहनुमा उसे चाहिए जो कलीसिया का दर्द रखते हो,
जिनके दिल के अंदर कलीसिया के लिए बोझ हो और वो आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर दुआ करने वाला हो। बनी इस्राइल की हालत जो है वो तकरीबन हमारे वाली है। हम भी अक्सर खुदा के साथ वक्ती तौर पर राबता करते हैं, वक्ती तौर पर खुदा के सामने झुकते हैं, वक्ती तौर पर खुदा के साथ हमारी लगन लग जाती है, लेकिन जो ही हमारा मतलब, हमारा काम, हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है वो दूर होता है, हमारा रवैया बदल जाता है, ठीक बनी इस्राइल की तरह वो भी ऐसे करते हैं। लेकिन कभी इस बात पर हमने गौर किया है कि खुदा क्या चाहता है? खुदा इन सारे बुरे रवैये जो हमारे हैं, इनके बावजूद खुदा का रवैया क्या है? खुदा किस तरह से हमें ट्रीट करता है? इससे पहले कि हम कतानी कमरबंद पर और आगे सीखें, आइए जरा यिर्मयाह की खिदमत के ताल्लुक से देखें। यिर्मयाह पहला बात देखते हैं कि खुदा ने उसे किस तरह बुलाया, उसकी बुलाहट क्या थी और फिर उसकी खिदमत किस किस्म की थी। यिर्मयाह पहला बात उसकी 30वीं आयत देखिए, बल्कि 4थी आयत से देखते हैं। तब खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने इससे बेहतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। और छठिया सुनिएगा, और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदा देख, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बचता हूं। और 9वीं आयत में देखिए, ये उसकी खिदमत थी। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। उसकी बुलाहट खुदा के कलाम में लिखा है। यिर्मयाह की बुलाहट कब से है? मैं तेरे मां के बतन से ही तुझे जानता हूं। और फिर खिदमत क्या है? तुझे कौमों के लिए, उम्मतों के लिए नबी मुकर्रर किया है कि तू ढाए, तू गिराए, तू कत्ल करे और तू बनाए और तू उठा खड़ा करे। हालेलुया। ये बड़ी सख्त खिदमत है। इसे यूं ले लें कि ये सच बोलने की खिदमत है, ये गलत को गलत करने की खिदमत है, ये गलतियों पर उंगली रखने की खिदमत है, ये बहुत बड़ी मुखालफत की खिदमत है। क्योंकि याद रखिए, मुखालफत हमेशा सच की होती है, झूठ की कोई मुखालफत नहीं करता, झूठ की कोई मुखालफत नहीं करता। मुखालफत किसकी होती है? सच की। सच्चाई को लोग कबूल नहीं करते, सख्त कलाम को लोग कबूल नहीं करते, लेकिन कलाम ने हमें सिखाया। हर दौर में खुदा अपने नबी उठा खड़ा करता है, खुदा अपने खादम उठा खड़ा करता है, खुदा अपने लोग उठा खड़ा करता है जो झूठ नहीं सच बोलते हैं, जो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, सच्चाई में कड़वी बातें भी कर जाते हैं और सिखाते हैं। यिर्मयाह बाइबल में से वो हीरो है जो कौम का दर्द रखते हुए
खुदा की प्योर बातें नीचिया तक, बनी इस्राइल तक पहुंचा देता था। और खुदा भी उसे वैसा ही कलाम देता था, खुदा भी उसे वैसे ही इस्तेमाल करता था। जैसा उसके अंदर रूह है, वैसी ही उसकी खिदमत है, वैसे ही उसका मिजाज है, और वैसा ही वो बोलता है, और खुदा उसे वैसे ही इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज आपकी खुशकिस्मती है कि आज आप बहुत सारे हैं, और आज सख्त याद रखिए, मीठी गोली खाना आसान होता है क्या कड़वी? अरे मीठी खाना आसान होता है? कौड़ी कौड़ी कड़वी तो देखते साथ हमारा मुंह बंद है, हम अजीबोगरीब रिएक्शन देते हैं। मीठी शायद छींक छींक के खाते हैं, तो कड़वी हमारा एक स्टाइल है। जैसे मेडिसिन वालों का होता है ना, वो कड़वी जो सफूफ या कड़वी दवाई होती है, उसके ऊपर मीठा कोट करके हम खवा देते हैं। होता क्या है, मीठी गोली जाती है और अंदर जाकर कड़वी हो जाती है, और वो कड़वी गोली अंदर के जरासीम मार देती है। अंदर से सफाई जरूरी है, अंदर से ताकत जरूरी है। तो कलाम में खुदा ने क्या सिखाया? यिर्मयाह से कहा, मिस्टर जरमाया बाजार जा और जाकर अपने लिए एक कतानी कमर खरीद, और उस कमरबंद को कमर पर बांध लेना, उसे भिगोना नहीं, उसे पानी ना लगे, उसे अपनी कमर पर बांध ले। उसे बांध दिया, उसने खरीद लिया, और फिर खुदा ने उसे कहा, अब इस कमरबंद को फरात की तरफ जाओ, और दरियाओं के इर्द गिर्द, आपको पता है नमी होती है, दरियाओं के इर्द गिर्द की जमीन जो होती है वो नमी वाली होती है। तो मैंने कहा इसे जाकर एक शिराफ में रखा, भी क्या कौन है? क्या करता मालिक का जितना नवा ही है, अभी तो बिल्कुल न्यू है, अब अभी मैं इसे पहनना चाहता हूं, अभी मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूं, अभी मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूं। उसने कहा नहीं। खुदा ने कहा खरीद, उसने खरीद लिया। खुदा ने कहा इसे बांध, उसने बांध लिया। अब खुदा ने कहा इसे फरात के किनारे जा और वहां पर किसी शिगाफ में इसे रखकर आ जा। वो गया और उसने जाकर उसे वहां पर रख दिया और वापस आ गया, और शायद वापस अगर भूल गया। काफी दिनों बाद खुदा का कलाम फिर यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ, वापस जाकर वो कतानी कपड़ा निकाल, कमरबंद निकाल। वो गया, उसने जहां गाड़ा था उसे जाकर खोला, निकाला, और जब उससे उसे देखा तो वो हैरान रह गया। जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया कि जो नया बिल्कुल ब्रांड न्यू एक दफा पहना हुआ कमरबंद जो है वो गल सड़ गया, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, उसकी हालत बदल गई है, और हालत अच्छी नहीं हुई बल्कि हालत बुरी हो गई। खुदा की फर्माबरदारी में जो कुछ हो रहा होता है उसे होने दिया करें। ऊपर आवाज आ रही है? अरे बात हालेलुया। इस नेचुरल साउंड के लिए भी खुदा को शुक्र। जो कमरबंद बांधा और रखा गया था वो नया था, लेकिन जब उसे निकाला गया तो वो गल सड़ गया था, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं था। तब खुदा ने
यिर्मयाह से कहा। तब खुदा ने यिर्मयाह को यह बात बताई। सुनिएगा, 10वीं आयत तक हमने पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे 13वें बाब की 11वीं आयत से। बल्कि 10वीं आयत से देखते हैं, ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते और गैर माबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूछते हैं, वो इस कमरबंद की मानद होंगे जो किसी काम का नहीं। वो जो खुदा से दूर, वो जो खुदा के मुकाबला में, जिंदा खुदा के मुकाबला में दूसरे माबूदों की पूजा करते हैं, और खास तौर पर यहूदा और इस्राएल से कहा जा रहा है कि तुम जो जिंदा खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के पास जाते हो, तुम इस नकारा कमरबंद की मानद हो जो किसी काम का, बोलेंगे, जो किसी काम का नहीं है। इसका मतलब है कि जो खुदा की हुजूरी से दूर रहता है वो नकारा है, वो किसी काम का नहीं है। हम उस वक्त काम के होते हैं। गौर से सुनिएगा, हम वैसे ही हैं जैसे दूसरे हैं, हम वैसे ही हैं जैसे गैर ईमानदार हैं, हम वैसे ही हैं जैसे खुदा को नाम मानने वाले लोग हैं। हमारी भी 2 आंखें, 2 कान, 1 जुबान, जिस्म, हाथ, पांव, हम एक जैसे ही हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब मैं और आप अपनी जिंदगियां जिंदा खुदा के साथ गुजारते हैं। जब आप अपने जिंदा खुदा को दे देते हैं, तब हमारा म्यार कुछ और हो जाता, तब हमारी वैल्यू कुछ और हो जाती है, तब हम कुछ और बन जाते हैं, तब हम अहम हो जाते हैं, वगरना हम किसी काम के नहीं। ये जो बात अक्सर हम कहते हैं ना, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, ये फला भी तो करता है ना। किसी बात से मना करें तो जवाब क्या होता है? जवाब क्या होता है? फलां भी तो करते हैं। तो याद रखिए, खुदा से दूर जो है वो इस कमरबंद की मानद बेकार नाकाम जिंदगी गुजारती है। क्या आप भी वैसे ही होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ भी वैसी हो जाए? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर वैसे ना बने, फिर ये कहना छोड़ दें फलां भी तो करता है। आप नजर आए कि आप दूसरों जैसे नहीं है, बोले हालेलुया। आप नजर आए कि आप दूसरों जैसे नहीं है, आप कुछ और हैं। याद रखिए, कमरबंद बड़े काम की चीज होती थी, आज नहीं है, लेकिन कमरबंद बड़े काम की चीज होती थी। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके साथ लिपटे रहे, उसके लोग उसके साथ रहे, उसके पास रहे, उसके करीब रहे। क्योंकि जब हम खुदा के करीब रहेंगे तो खुदा जैसी बरकतें हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी, खुदा की कुदरत हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगी, खुदा की ताकत हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगी, उसकी सलामती हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगी, उसका इत्मीनान हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा, उसका फजल हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा, और हम किसी चीज के लिए तड़पेंगे नहीं, मारे मारे नहीं फिरेंगे। हमारा खुदा हमें अंदर से और बाहर से फुलफिल कर देगा, ब्लेस कर देगा। खुदा हमें अपने करीब रखना चाहता है, और खुदा के करीब नहीं है उनको खुदा ने कह दिया है वो उस कमरबंद की मानद है जो किसी काम का नहीं। कमरबंद होता क्या है? ये पुराने दौर में
बल्कि इसराइल फलस्तीन आज भी अगर आप अरब वाली साइड पर जाए तो वो चोगे पहनते हैं, लंबे लंबे। क्या पहनते हैं? चोगे पहनते हैं। उन चोगों को जब वो अपने गली महलों में रहते हैं तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनका कंप्लीट ड्रेस तब होता है जब वो उस चोगे के ऊपर एक कमरबंद बांधते हैं, पटका बांधते हैं, तब उनका लिबास पूरा होता है। जटा वाला लिबास क्यों पूरा होता है? अभी जट ने कल फलाई जगह पाया है, पैमन बनिया है, लेकिन जब तक वो साफा नहीं रखता लिबास, बोलो सही आता नहीं, साफा ना क्या होते लिबास पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। हमारे मशरिकी लिबास भी कुछ इसी तरह के हैं। उस वक्त दौर में ये जो कमरबंद था ये भी लिबास का हिस्सा था। और कमरबंद क्यों बांधते थे? पहले नंबर पे जब सफर पर जाया जाता था तो ये कमरबंद बांधना नहायत जरूरी होता है। उसकी वजह यह है कि उन इलाकों में हवाएं बड़ी तेज चलती हैं और उस वक्त पैदल सफर किया जाता था या बड़ी तो जान बैठा जाता था, लेकिन ज्यादातर लोग काफिलों में लंबे लंबे सफर करते थे और अगर वो कमरबंद नहीं बांधते थे तो उनका जो चोगा था वो हवा से भर जाता था और फिर उनका चलना महाल हो जाता था, वो चल नहीं पाते थे। सो कमर पर पटके का सबसे पहला फायदा जो है वो ये है कि सफर के दौरान उनके चोगे, उनके लिबास में हवा नहीं भरती और उनका सफर आसानी तय हो जाता था, चलने में मदद मिलती थी। दूसरे नंबर पर कमरबंद की मिसाल क्यों दी गई? कमरबंद की मिसाल इसलिए दी गई कि कमरबंद हर शख्स मानता था और हर शख्स को कमरबंद के बारे में पता था। आज जैसे हमारा ये लिबास है, शलवार कमीज का सबको पता है, पैंट शर्ट का भी तकरीबन सबको ही पता है। तो अगर मैं आज आपको कोई पैंट शर्ट की बात करूं, समझ लगेगी? हेलो, लगेगी? लगेगी। शलवार कमीज की बात करूं, समझ लगेगी? लेकिन अगर मैं सफारी की समझ बात करूं, कितने लोगों को सफारी सूट का पता है? कम लोग है ना, आम नहीं है ना, हर शख्स इस्तेमाल नहीं करता, हर शख्स इससे वाकिफ नहीं है। शलवार की भी इससे सारे वाकिफ है, आपसे बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह कलाम ने हमेशा, गौर से बात सुनिएगा, पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा हो, खुदा के कलाम में हमेशा भी तफसील दी गई है। जब भी मिसाल दी गई है वहां पर कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल किया गया है जिसका सबको पता हो। यीशु मसीह ने तफसील पे बात की। हेलो, यीशु मसीह ने तफसील किस किस चीज तफसीलें दी बताइए? यीशु ने अपनी तफसीलों में कौन इस्तेमाल किया? हाँ जी, बीज किसान के सारे बीज बोए और हाँ जी राई के दाने, यस, और बोलो भाई, बोलो बोलो, हाँ जी, कड़वे दाने, मीठे दाने, नमकीन दाने, दाना छुपा, हाँ जी, मकई के दाने, गेहूं के दाने, अंगूर की मिसाल नहीं दी है, नमक की मिसाल नहीं दी है, तंदूर की मिसाल नहीं दी यीशु ने, कोयले की मिसाल नहीं दी यीशु ने, अंजीर की मिसाल नहीं दी यीशु ने, अंगूर की। और यार सारी चीजें तमसील के तौर पर दी, क्यों? ताकि जिसको मैं सिखा रहा हूं उसे समझ लग जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूं। ये जो कमरबंद था ये आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज थी और जानते थे कि इसके बड़े कमाल है। पहले नंबर पर क्या मैंने फायदा बताया?
क्या फायदा बताया? हाँ जी, हवा नहीं भरेगी पहले। दूसरे नंबर पर इसके अंदर पैसे भी रख लेते थे। कैसे? साफा है किसी को? साफा एनीबॉडी? शाबाश। ये देखें, इससे तय नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही बांध देते हैं। ये ऐसे बांधा जाता था, उसे अच्छे तरीके से बांधा जाता था। तो एक ऐप सुनो, ये बंद गया, हेलो, क्या बंद गया? और साफा। ये कमर बंद है। क्या है जी? कमर बंद है। पहले नंबर पे ये बांधा तो हवा नहीं गई। दूसरे नंबर पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ पैसे पाओ, या फिर जब पैसे रखे जाते थे तो पैसे कहीं गिरते नहीं थे। ठीक है, ये पॉकेट भी थी लाइक। तीसरे नंबर पर इसके साथ तलवार भी लटकाई जा सकती थी, हथियार भी लटकाया जा सकता था, मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था और हर बंदा इस्तेमाल करता था। हर शख्स साफा और सॉरी साफा हर बंदा कमरबंद इस्तेमाल करता था। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अजय साफिया में है नहीं तो कमरबंद बंदा बड़ा मजे का है, इस्तेमाल बड़ा अच्छा है, लेकिन जब ये कमर के साथ है, गौर से सुनिएगा, जब ये कमर के साथ है तो इसकी बड़ी वैल्यू है। जब ये कमर के साथ बंद है, इसकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इससे काम लिया जा रहा है, इसके अंदर पैसे रखे जा रहे हैं, इसके साथ हथियार लटकाए जा रहे हैं, और ये याद से साथ लेकर सफर पर जाया जाता था ताकि सफर आसान हो जाए। इसका हानि इतलाक आज हमारी जिंदगियों में क्या होता है? अगर आप अपने पास देखें, इफिसियों 4 बाब और उसकी 14वीं आयत देखें, इफिसियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत देखें, तो क्या है? सच्चाई से अपनी कमर कस, सच्चाई से अपनी कमर कस। इसका मतलब है ईमानदार का खूबसूरत से खूबसूरत लिबास तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसकी कमर सच्चाई के साथ ना बंधी हो। झूठ के साथ नहीं, सच्चाई के साथ बंधी हो। इसका मतलब है ईमानदार को सच्चाई पर खड़े होने की जरूरत है, झूठ पर नहीं। कमरबंद जब तक कमर पर रहता है उसकी बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। आपका लिबास पूरा, आपका हथियार आपके पास, आपका रुपया पैसा सेफ, और रूहानी तौर पर अगर आपने सच्चाई के साथ अपनी कमर कस ली है, और आपने सच्चाई के साथ अपनी कमर बांध ली है, फिर दुनिया भर का झूठ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपकी कमर खड़ी हुई है और ये सच्चाई है। और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम है। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, राह, बोलिए, राह, हक और जिंदगी। हक क्या है? हक क्या है? हक है सच्चाई। अगर सच्चाई कमर पर बंधी हुई है, यीशु हमारे साथ है, तो फिर दुनिया जहान अगर झूठों की मिल जाए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया, हालेलुया।
दुनिया जहान आपको डराए आकर कहे हाय पूरे पाकिस्तान में सैलाब है, अब तेरा घर भी डूब जाएगा, ओ सारी जमाने का कारोबार डूब गया है, तेरा कारोबार भी डूब जाएगा, सारा जमाना बेरोजगार हो गया है, तू भी बेरोजगार हो जाएगा, और तेरी औलाद भी नाफरमान हो जाएगी, तेरे घर के अंदर भी गुर्बत आएगी, तेरे घर के अंदर भी लड़ाई आएगी। अगर सारी दुनिया भी ये कहे तो तूने घबराना नहीं ईमानदार, क्योंकि यीशु ने कहा है अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और तेरे घर से खुराक कोई नहीं दूर कर सकेगा, और तेरे घर के अंदर से बरकतें कोई नहीं लेकर जा सकेगा, और तू बाबरकत हो जाएगा। तो बुलंद आवाज सकेगा हालेलुया। बस एक काम कीजिए, जिस तरह बनी इस्राएल को अपने साथ रखना चाहता है, आपको भी रखना चाहता है, आपको भी अपने साथ जोड़े रखना चाहता है। अब आप हो जाता है आप उसकी कमर के साथ लिपटे रहे, आप उसके साथ जुड़े रहे, आप उसके साथ एक रहे, आप और खुदा एक हो जाए, फिर आपकी वो हालत होगी जो खुदा चाहता है। दूरी नकारा कर देती है। ये जो हम छुट्टियां मारते हैं ये उनके लिए भी आज का कलाम है। अजर महीने च करी 6 महीने च देनारी, कदी कदी वड्डे दिन दे वड्डे दिन, ईस्टर दे ईस्टर सगों के नाल आपे हथ मार के सर जी मैं तो तुहानू पता है क्रिसमस पे ही आना है। और ये हालत है पटके वाली, ये जो कमर बंद वाली हालत है, ये हालत हुई है। खुदा क्या कहता है? खुदा क्या कहता है? ये अब किसी काम के कब है जब हम कमर के साथ हैं। हालेलुया हालेलुया। देखा अब आज खुदा के कदमों में है, आप काम के हैं, आप बड़े काम के हैं, क्योंकि आप खुदा के साथ हैं और खुदा आपके साथ है। खुदा आपको नहीं करता। अजीजों, हमें सीखने की जरूरत है, हमें इन बातों को अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। यिर्मयाह को कहा कि जब ये दूर शिगाफ में पड़ा हुआ था, पटका कमरबंद बेल्ट, तो उसकी हालत नाकारा हो गई। ईमानदार भी जब तक खुदा की हुजूरी में रहता है बड़े काम करता है। हालेलुया हालेलुया। और जब खुदा की हुजूरी से दूर हो जाता है फिर किसी काम का नहीं रहता, फिर काम वही शुरू हो जाते हैं, वही हालात शुरू हो जाते हैं, वही मामला। इसलिए बी ब्रेव, जोर को पकड़िए, हिकमत को अपनी जिंदगी में रखिए और खुदा के करीब रहिए। वो आपको करीब रखना चाहता है, वो आपको अपने पास रखना चाहता है। खुदा चाहता था बनी इस्राएल यहूदा मेरे पास रहे, ताकि मेरा बरकतों वाला हाथ इन पर हमेशा बना रहे। लेकिन वो बार बार गैर कौमों के खुदाओं को खुदा कहते, गैर कौमों के खुदाओं के सामने झुकते, गैर कौमों के खुदाओं के सामने सजदे करते। खुदा भी उन्हें कहता जाओ, अब तुम किसी काम के नहीं रहे, जाओ इन जैसे निकम्मे काम करो, जाओ इन जैसी बदकारियां करो, और जाओ इन जैसी बुराइयां करो। और फिर क्या होता है? फिर हमारी स्पिरिचुअल हालत डेड हो जाती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी डेड हो जाती है। बचिए, अगर कोई आज इस नेबर है तो निकलिए। आज खुदा मेरे भाई आपके लिए बोल रहा है,
आज मेरी बहन, खुदा आपके लिए बोल रहा है। आज आप सबकी फिक्र कर रहा है खुदा। कभी कभी क्या नहीं, अपना रवैया खुदा के साथ दुरुस्त कर लीजिए। आइए यर्मिया 13वां बाब उसकी 11वीं आयत पूरी पढ़े। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसा ही खुदा फरमाता है, मैंने इस्राएल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें। आगे चलने से पहले यहां यहूदा और इस्राएल से पहले अपने घराने का नाम लीजिए। बोले खुदा से, खुदा के सामने इकरार करें कि खुदा ने आपके खानदान को भी इसी तरह चुन रखा है। खुदा चाहता है कि आप उसके सामने यहूदा का कबीला मेरे पास रहे। काश मैं कहूं, मेरे खुदा की मर्जी है कि आफताब का घराना मेरे पास। बोलिए अपने अपने वालिद का नाम बोले और कहे, खुदावंद आपकी मर्जी है कि मेरा खानदान आपके पास है। अपने बाप का नाम लेकर खुदा के सामने इकरार करें। बोलिए बोलिए भाई, अपने वालिद का नाम लीजिए। मैं जैसे कह रहा हूं, मैं खुदा के हुजूर इकरार करता हूं, जिस तरह खुदा यहूदा और इस्राएल के लिए फिक्र करता है कि ये मेरे साथ रहे ताकि मेरी बरकतें रहे, मेरे लिए भी खुदा ये चाहता है आफताब और इसका घराना मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी बरकतों वाला हाथ इन पर बढ़ा रहे। बोलिए खुदा के सामने, आप ही कहिए, खुदा मेरा खानदान भी तेरे सामने है। जैसा प्यार तू यहूदा और इस्राएल से करता है, वैसा प्यार तू मेरे खानदान के साथ भी करता है। मुझे अपने पास रख ले, मैं तेरे पास रहना चाहता हूं। जो उसके पास रहेंगे उनके लिए 4 निकाती प्रोग्राम है खुदा के पास। इसी को आगे पढ़ेंगे। मुझसे लिपटे रहे ताकि वो मेरे लोग हों। जो लिपटे होंगे उनके लिए पहला एहसास क्या है? वो किसके लोग हैं? किसके? खुदा के। मेरे, खुदा कह रहा मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो। खुदा कह रहा है मेरा नाम हो, मेरे लोग हो और उनके सबब से मेरा नाम हो। और तीसरी बात, और मेरी सताइश की जाए। खुदा कह रहा मेरी सताइश की जाए। और चौथी बात है, और मेरा जलाल हो। मेरे लोग हो, मेरा नाम हो, मेरी सताइश हो, मेरा जलाल हो। 2 बातें आपके लिए, मेरे लोग हो। आप अगर खुदा के साथ रहते हैं तो खुदा के लोग कहलाएंगे, और अगर खुदा के लोग कहलाएंगे तो आपकी वजह से लोग कहेंगे ये यीशु को मानने वाले लोग हैं। बोले दुनियादार क्या कहेंगे, गैर कौमें क्या कहेंगी, ये यीशु के मानने वाले लोग हैं। और फिर वो भी आपके साथ मिलकर खुदा की सिताइश करेंगे। और जब खुदा की सिताइश करेंगे तो जलाल उसी के नाम को मिलता चला जाएगा। तो खुदा हमारे बारे में बड़ा फिक्रमंद है। वो यहूदा और इस्राएल के बारे में फिक्रमंद था, हमारे बारे में भी उतना ही फिक्रमंद है। हमारे लिए भी उसका दिल उतना ही परेशान होता है जैसे यिर्मयाह आंखों से आंसू बहाता हुआ अपनी कौम के लिए अपने खुदा के सामने जाता था। आज मेरा भी यही फर्ज है कि मैं आपके लिए आंसू बहाऊं, और आप जो हेड है अपने अपने घर के, आपका भी फर्ज है आप आंसू बहाते हुए खुदा के हुजूर आए। शिकायतें न लगाएं, फलां खराब, फलाने मेरे बच्चे खराब कर दिए, फलाने मेरा घर खराब कर दिया, फलाने ये कर दिया, तुम कहानी छोड़ दीजिए। किसी ने कुछ नहीं किया, तूने खुदा को छोड़ दिया, खुदा ने तुझे छोड़ दिया। जैसे यहूदा और इस्राएल को गैर बादशाहों के
कब्जे में दे दिया, तेरे खानदान को भी वो दे देता। जा जा, उल्टे पुल्टे काम करो, जाओ घमंड को अपने अंदर तरक्की लो, फखर को बढ़ाते जाओ। जाओ, बुरी बातें तुम्हारे मुंह से निकले, दूसरों की बदगोइयां ऐब-जोइयां तुम्हारे मुंह से निकले, खुदा कहता जाओ मौजा करो, जाओ। लेकिन अगर आप खुदा के साथ लिपटे हुए हैं, जैसे कमरबंद बांधा होता है, तो फिर आप उसके लोग होंगे और आपके मुंह पर उसका नाम होगा और उसकी तारीफ होगी, उसकी सिताइश होगी। लेकिन इसके लिए आपको बड़ा हौसला करने की जरूरत है। आज वो चीजों के लिए हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। उस वक्त यिर्मयाह के वसीला से यहूदा और इस्राएल को यह पैगाम दिया गया, और आज सॉल्ट ऑफ द चर्च में खुदा उतरा हुआ है, खुदा बोल रहा है, खुदा आज ऊपर पीछे बाहर वाले दाएं बाएं के सारे खानदानों के लिए फिक्र कर रहा है। और याद रखिए, यीशु मसीह ने फिक्र करते हुए पूरी दुनिया के लोगों के लिए उनको भेड़े समझकर जमा किया और उन पर अपना हाथ रख दिया। यकीन जानिए, 12 भी यीशु मसीह के साथ पटके की तरह बंधे रहे, 12 यीशु मसीह के साथ लिपटे रहे और यीशु मसीह से उन्होंने बरकत पाकर पूरी दुनिया को हिला दिया। बोले हालेलुया। उन 12 ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और आज खुदा हमसे यही तवक्को करता है कि हम अपनी जिंदगियों को यीशु के साथ बिल्कुल उसी तरह पटके की तरह, कमरबंद की तरह बांध लें, ताकि सच्चाई हमारे मुंह पर हो, रूहानियत हमारी जिंदगी में हो, कलाम हमारे मुंह पर हो, खुदा के नाम को की सिताइश हो और हम खुदा के हुजूर से कसरत की बरकतें पाए। आइए आज अपने दिल को बड़ा करें, आइए आज अपने आप को खुदा के हुजूर लेकर आए, सच्चे दिल के साथ परस्तिश करें, सच्चाई के साथ खुदा के कदमों में झुके, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माने और लिपट जाए और कहे, ऐ खुदा मैं तेरे बगैर नाकारा हूं। जिस तरह वो पटका नाकारा था और मैं भी नाकारा हूं। अगर मैं तेरे साथ नहीं, अगर मैं तुझे लिपटा हुआ नहीं, अगर मैं तेरे करीब नहीं, अगर मैं तेरे पास नहीं, तो मेरी भी हालत वैसी ही है जैसी उस शराब में से निकाले हुए कमरबंद की थी। आइए कमरबंद है, कमर के साथ जुड़ जाए। जैसे कभी किसने जोग देखी, जोग देखी, जोग चिमट जाए तो उतरती नहीं, करती क्या, ना दिहाड़ी से जाती, ना कारोबार, ना गुब्बारे बेचती, कुछ भी नहीं करती, वह पगड़ी बड़ी होती। जब वो चिमटती है ना, कमाल कर देती है। वो जिसके साथ चिमटती है उसका खून चूसना शुरू कर देती है। क्या करती है? खून चूसना शुरू कर देती है। और जिसके साथ चिमटी होती है उसे पता भी नहीं लग रहा होता कि ये क्या कर रही है, लेकिन वो खुद सेहतमंद होती जाती है, बड़ी होती जाती है, अंतिल उसे तरीके के साथ जुदा ना किया जाए। आइए चिमट जाए उस्ताद के साथ, चिमट जाए खुदा के साथ, चिमट जाए खुदा के कलाम के साथ और उसमें से बरकतें लेना शुरू कर दे, उसमें से अपनी खुराक लेना शुरू कर दे, उसमें से खुदा की कुदरत को लेना शुरू कर दे, उसके अंदर से पाकरू की नेमतों को लेना शुरू कर दे। ये उस वक्त होगा जब जुड़ जाएंगे, जब उसके साथ उसके रूह में एक हो जाएंगे। उस दिन हमारी जिंदगियों के अंदर से कड़वाहट और नफरतें और हसद खत्म हो जाएगी और प्यार ही प्यार हमारी जिंदगियों में आएगा। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा